बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब देखें, एक राय होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो डिसीजन होता है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने उन्हें राय लेने के रेफरेंस भेजा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ गया है कि इनका मुनर्रफ रुकन का वोट नहीं होगा। मुनर्रफ कार रुकन कौन होता है? जो पार्टी की क़यादत के बरखिलाफ चले। पंजाब वफाक में तो चलो वोट डला ही नहीं, तो वो तो काउंट या ना काउंट होने का तो चक्कर ही नहीं है। पंजाब में वहाँ मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हुए उनको बताने के लिए कि हम खिलाफ हैं, लिहाजा इत्तेहादी छोड़ जाएं। पंजाब उसमें भी थी, मगर अदालत तो कानून देखती है। पीटीआई ने बाइकाट किया था, उसका रुकन जा ही नहीं कुछ सकता था वहां, उसको वोट कास्ट करने की पार्टी पॉलिसी थी नहीं। तो पंजाब में बादी उल नजर में तो अमलन ये जुर्म नहीं था कि आप सिंध हाउस में जाके मुखालफों के साथ बैठ जाएं। ये गलत है, ये ठीक है। नहीं, मैं ठीक नहीं कह रहा, लेकिन जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है कि आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते अदम एतमाद या एतमाद में। और दूसरा फिनांस बिल। माफी चाहता हूँ, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे राय लेते हैं, फिर आपकी राय भी। जी फैसल चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। इंटरप्रेट करेंगे इस फैसले को और इसके असरात पंजाब गवर्नमेंट पर क्या मुरतब हो सकते हैं? फैसल चौधरी साहब। जी सर, थैंक यू। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये राय जो है राय है, लेकिन ये फैसले की हैसियत रखती है। जैसे भट्टी साहब ने दुरुस्त फरमाया है, हसबा बिल में ये तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की राय को बाइंडिंग इफेक्ट होगा। तो इस सूरत हाल में जो 2-3 चीजें जो सामने आई हैं इस वक्त, वो ये है कि पहली बात तो है कि आर्टिकल 63A आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो इस वक्त मुरवजा कानून है वो समीउल्लाह खान बलोच केस है, जलाल साहब ने ऑथर किया हुआ है, उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट इसमें अनटिल वो जो है वो को चेंज करती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सबसे पहले मैं ये बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि सबसे पहले ये बात मैंने की थी कि मुनहरफ अरकान के वोट नहीं काउंट हो सकते, और आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर साबित कर दी। अब इसका असरात क्या है? इसके असरात पंजाब में तो सर ये हैं कि जो अक्सरियत है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, वो आज अकलियत में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनका जो अगर मुनहरफ अरकान के यानी पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वो अरकान जो हैं, अगर उनके वोट निकाल दिए जाए तो उनके वोट शायद 171 या 173 हो जाते हैं, वेराज उनको रिक्वायर्ड जो है वो 186 है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी होल्डर को इजाज़त नहीं देता है गवर्नमेंट करने की। तो ऐसी सूरत में तो फिर जो हमजा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो मेरी नज़र में वो नहीं चल सकती। उसके अब क्या तरीक़ेकार हैं, एक्टिंग गवर्नर भी हो के वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर 186 उनके पूरे नहीं होते हैं तो फिर ही विल हैव टू वॉक डाउन, और वो फिर सीएम नहीं रह सकते हैं। और फेडरल में ये सूरत हाल हो सकती है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, क्योंकि वहाँ पे वोट काउंट नहीं हुआ। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल राइज हुई है इस के बाद सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद, तो सदर पाकिस्तान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कह सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ही थिन मेजॉरिटी है। तो अगर कोई इत्तेहादी या एक आधा मेंबर जो है वो नहीं आ सका तो शायद फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए भी यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म रहना मुश्किल। अच्छा चौधरी साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये हमजा साहब ने 197 लिए थे, 25 पीटीआई के अरकान थे, यानी कि 172 उनके रह जाते हैं, 186 है। अब क्या हमजा साहब खुद रिजाइन देंगे या अपोजिशन जो पीटीआई है वो अदालत में जाएगी? इसका गवर्नर तो इस वक्त पाकिस्तान पंजाब में कोई नहीं है, बगैर गवर्नर के चल रहा है पंजाब। तो आईनी तौर पे हमजा साहब से कौन उनको कह सकता है आप एतमाद का वोट लें दोबारा? सर वो तो एक्टिंग गवर्नर जो है चार्ज एज्यूम करके फौरन ही कह सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि मेरी जब तक मेरी इतला के मुताबिक शायद नोटिफिकेशन चौधरी परवेज इलाही साहब को एक्टिंग गवर्नर का तब तक टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर उनको गवर्नर का चार्ज लेने का कह दिया गया है। उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो कि कैबिनेट डिवीजन ने निकाला उमर चीमा साहब को निकालने का, उसमें ये कहा गया है। तो उसमें तो वो आज चार्ज ले लें शाम को उस नोटिफिकेशन के साथ, और साथ ही कॉन्फिडेंस जो है सुबह वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह दें।
तो वो फिर उसमें भी एक अच्छा जी साहब, आप इलेक्शन कमीशन में भी गए थे। इलेक्शन कमीशन तो अब इसके खिलाफ नहीं जा सकता कि डिसीड ना करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया कि उनका वोट अकाउंट ही नहीं होगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है इसके बरक्स तो नहीं फैसला दे सकता कि वो कहे मैं डिसीड नहीं करता उन लोगों को, मुनर्रफ अरकान को, कि कह सकते हैं? नहीं, ये तो फैसला बाइंडिंग है उनके ऊपर, वो इससे वो एग्जिट नहीं ले सकते हैं। तो वो दूसरी भी बात ये है कि मैंने तो आज ये कहा है कि या तो आइन बचेगा या फिर मुनर्रफ अरकान बचेंगे। तो ये देखिए, आइन जो है वो रियासत पाकिस्तान की आवाम का एक अमानत है इदारों के पास, उसकी हिफाजत करना इदारों का फर्ज है। अगर तो वो आइन को बचाएंगे और रियासत को बचाएंगे। सो एक तरफ रियासत है, ये पीटीआई और उसमें मुनर्रफ अरकान का मसला नहीं है, ये एक तरफ रियासत और उसका आइन है, और दूसरी तरफ वो 25-26 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को डिफीट किया, धोखा दिया पार्टी को, अपने वोटर्स को। अच्छा चौधरी साहब, कल ये पहले फैसला जब आज आप गालबन केस कर रहे थे तो कल 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने सुनाना था, बाद में काज लिस्ट से निकाल दिया गया, इसकी कोई खास वजूहात है? देखिए, उन्होंने कोई वक्त नहीं तय किया था टू बेनिफिट, मतलब इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कोई हमें वक्त तो नहीं दिया था, लेकिन बाद में शायद उन्होंने कहा कि ये 12 बजे हो जाएगा तो वक्त चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में शॉर्ट फैसला तो अगर वो नहीं भी करें तो अपनी वेबसाइट पे भी जारी कर सकते हैं। वो कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप बुलाएं और नोटिस करें और ये करें वो करें। इस फैसले राय आने के बाद तो फैसला जो है वैसे भी उनको कर देना चाहिए। कोई इतनी और वहाँ पे जो पंजाब के वो जो लोग हैं, डिफेक्टर्स हैं, मुनहरफीन हैं, जिसके लिए काफी सख्त लफ्ज अवाम यूज करती है, उनका तो डिफेंस ही कोई नहीं था। वो तो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि शहबाज शरीफ के बेटे को, हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालना है। सब एक अहम सवाल उसके बाद मलिक साहब ने करना है आपकी मौजूदगी में, कि हम वैसे भी आपसे सीखते हैं। अच्छा जो था वो आपके जो डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कराया था मदारी साहब, वो भी मुनर्रफ अरकान थे, तो इलेक्शन तो फिर हमजा शहबाज का बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क हो गया बड़ा, कि अगर मुनर्रफ अरकान वोट नहीं डाल सकते तो फिर वो एक दूसरी जमात का बंदे ने इलेक्शन कराया डिप्टी स्पीकर का, ऑफिस कैसे होल्ड कर सकते हैं? अगर वो क्या वो इस फैसले की जद में आते हैं? शायद भट्टी साहब ये क्या? ये बिल्कुल मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो फैसला जो इलेक्शन हुआ है वो आपने क्वेश्चन मार्क का लफ्ज किया, मैं कहूँगा प्लॉट, यानी का कलंक का टीका लग गया उसके ऊपर। वो जिस तरह का वो कॉन्डक्ट था, जिस तरह का वो इलेक्शन कराया गया था, अब उसमें डिप्टी स्पीकर साहब इसमें जो है आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो अभी बात की बात है। अभी फौरी तौर पे जो है इसकी इम्प्लीमेंट जो एप्लीकेशन है वो अभी तो हुकूमत पे आएगी ओवरऑल। अभी तो इसका जो पहला शिकार मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, और उसके बाद शायद शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। उसके बाद जाहिर है जो बाकी लोग होंगे वो भी इसका जो है मामला आएगा। और इसमें जो मेरी रीडिंग है इसकी वो ये है कि इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन भी इंटेल कर दी है मेजोरिटी ने, और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो समीउल्लाह बलोच केस की रोशनी में, उसके तनाजुर में वो लाइफ टाइम है। अच्छा चौधरी साहब, वैसे तो बड़ी ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट उसके बाद बात नहीं बनती। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होना है, ये इसकी अब क्या अहमियत है पहला, और दूसरा जो इसको क्लियर कीजिएगा, पीटीआई के जो अरकान है जिनको मुनहरिफ कह रहे हैं, उन्होंने केस ये किया, हमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं दी, ना कोई पार्लिमानी हेड था पंजाब में, ना हमें किसी ने डायरेक्शन दी, तो हम किस तरह पार्टी छोड़ गए? हमें तो पहले साबित करें किसी ने डायरेक्शन दी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किधर आप देखते हैं, जरा इसकी तशरीह कर दीजिएगा। बात यह है सर कि एक तो खैर ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे डाक का रिकॉर्ड है, टीसीएस की रसीदें जो है वो साथ में लगाई गई हैं। अगर कोई अब बिल्कुल ही मैं ना मानू कहूँ, और दूसरी बात है कोई हम सारे पंजाबी हैं वो कहते हैं रोटी को चोची तो नहीं कह देना, आखिर एमपीएस हैं। ये मतलब उस पहली तारीख से लेके 16 तारीख तक एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है, वो एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। ये बिल्कुल उनका आज ये कहना था, लेकिन उन्होंने उसके मुकाबले में हमने डाक कर भी लगाया है, रिकॉर्ड लगाया है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगाए हैं चीफ व्हिप के, उनका बयान हल्फी लगाया है, सब्तान खान साहब पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनका बयान हल्फी लगाया है, वीडियो एविडेंस दिया है, बुज़दार साहब का जो है वो एविडेंस दिया है। मतलब एक 40 सफ़े का हमने उसका रीजॉइंडर दिया है, जिसमें तकरीबन शायद 23 या 30 सफ़े जो है वो सिर्फ वो एविडेंस के हैं। वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। और ये बात कह देना कि और फिर डिनाइल नहीं है, सर ये जरा ज़हन में रखिएगा, डिनाइल नहीं है किसी भी तरफ से वोट हमजा शहबाज शरीफ साहब को काउंट करने का। ये जो डिनाइल करना इटसेल्फ जो है वो कि मैंने वोट दिया हुआ है,
इटसेल्फ जो है फेटल है फॉर द और आज ये जो राय आई है ये आइन की मंशा को सामने रख के आई है कि आर्टिकल 63A इंसर्ट करने का मकसद आइन में, इसका ये मकसद थोड़ी है कि आप इस्तेमाल कर लें, आइन को वॉयलेट कर लें और उसके बाद आप कहें जी कि ठीक है मैंने मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ। ये तकनीकी जो चीजें होती हैं उनके पीछे नहीं छुपा जा सकता। ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट आइन का, जमहूरियत का, मैंने ये कहा है, वहां पे भी कहा है कि जैसे सेनेट के, रोम के सेनेट में सीजर को कत्ल किया था, इन अराकीन ने जमहूरियत और आइन को नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली में कत्ल किया है। मतलब ये बड़ा सीरियस इन्होंने एक काम किया है। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हम 2022 में हैं, इन्होंने सोचा ही नहीं कि कौम का इंटेलेक्ट और इज्तिमाई ज़मीर कहाँ तक पहुँच गया है, और इन्होंने वही एक 90s की गंदी सियासत की। और मतलब इस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं इसको देखते हुए, आप लोग तो रिपोर्ट करते रहे होंगे, ज्यादा करीब से देखा, हम लोग बड़े हुए हैं इस माहौल में। बीबी साहबा की 18 महीने में हुकूमत पैक कर दी, फिर नवाज शरीफ साहब की पैक कर दी, सारा 2 डेकेड था जो पूरी कौम का, वो इसी में गुजर गया। कोई 10 इधर चले जाते थे पैसे लेके, कोई 10 उधर चले जाते थे किसी और लालच में।